जानेंगे क्यूशन सिंड्रोम के बारे में। तो क्यूशन सिंड्रोम एक एंडोक्राइन डिसऑर्डर है जो एड्रेनल ग्लैंड से रिलेटेड होता है। इसके अंदर जो ACTH हार्मोन होता है उसका लेवल ब्लड के अंदर इंक्रीज हो जाता है। तो इस कंडीशन को देखिए डेफिनेशन। क्यूशन सिंड्रोम इज ए क्लिनिकल कंडीशन दैट रिजल्ट फ्रॉम इंक्रीज्ड लेवल ऑफ corticosteroids hormone which may be due to the hypersecretion of ACTH hormone और excessive administration of corticosteroid drugs। एक क्यूशन सिंड्रोम एक ऐसी कंडीशन होती है जो कोर्टिकोस्टेरॉइड्स हार्मोन्स होते हैं उनके इंक्रीज्ड लेवल से की वजह से अराइज होती है, और ये ACTH हार्मोन के ज़्यादा सिक्रेशन की वजह से भी हो सकती है, या फिर जो बाहर से हम दवाई लेते हैं उसके अंदर जो बाहर से जो एक्सेसिव एडमिनिस्ट्रेशन कर लेते हैं कोर्टिकोस्टेरॉइड्स ड्रग्स का, तो उस वजह से भी ये कंडीशन अराइज होती है। इसमें बताया गया है बेसिकली इसमें जो ACTH हार्मोन होता है उसका लेवल बॉडी के अंदर ज़्यादा हो जाता है। उस वजह से क्या होता है, जो मेनली क्या होता है, जो ये कोर्टिकोस्टेरॉइड्स हार्मोन होते हैं इनका ब्लड के अंदर लेवल ज़्यादा हो जाता है। आगे देखिए इसके ईटियोलॉजी और रिस्क फैक्टर्स, मतलब इसके कौन कौन से कोजेज होते हैं। तो हाइपरपिट्यूटरिज्म एक कोज हो सकता है, क्योंकि इसकी वजह से क्या होगा, जो ACTH हार्मोन है वो उसका लेवल बढ़ेगा, और उस वजह से क्या होगा, वो कोर्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं उनका लेवल बढ़ेगा। हाइपोथैलेमिक हाइपर फंक्शंस, इसकी वजह से भी यही होगा। एड्रेनल ट्यूमर की वजह से होगा, और एड्रेनल ट्यूमर की वजह से क्या होगा, जो कोर्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं उनका लेवल बॉडी में इंक्रीज हो जाएगा। पिट्यूटरी ट्यूमर, एड्रेनल ट्रॉमा और एक्सेसिव यूज ऑफ कोर्टिकोस्टेरॉइड्स ड्रग्स, इन सब की वजह से क्या हो सकता है, क्यूशन सिंड्रोम। ये एक क्या होता है, एडिशन डिजीज होती है, उसका जस्ट अपोजिट है ये। एडिशन डिजीज में तो क्या होता है, कोर्टिकोस्टेरॉइड्स का लेवल ब्लड में डिक्रीज हो जाता है, और जो क्यूशन डिजीज है इसके अंदर ACTH का लेवल इंक्रीज हो जाता है, और मतलब क्या होता है, जो कोर्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं उनका लेवल इंक्रीज हो जाता है। अब पैथोफिजियोलॉजी देखते हैं इसकी, जो ड्यू टू एन एटियोलॉजिकल फैक्टर सच एज हाइपरपिट्यूटरिज्म, जैसे कि हाइपरपिट्यूटरिज्म की वजह से क्या होगा, जो ACTH होता है उसका सिक्रेशन इंक्रीज हो जाएगा, और उस वजह से क्या होगा, जो एड्रेनल कोर्टिकल हार्मोन्स होते हैं वो जो एड्रेनल ग्लैंड से निकलते हैं उनका लेवल इंक्रीज हो जाएगा, और उस वजह से क्या होगा, जो कोर्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं हार्मोन उनका भी लेवल इंक्रीज हो जाएगा। कोर्टिकोस्टेरॉइड्स कौन कौन से होते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स और एंड्रोजन, ये तीनों का लेवल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इन तीनों का लेवल इंक्रीज हो गया। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की वजह से क्या होगा, जो ग्लूकोज होगा उसका जो अमाउंट है बॉडी के अंदर वो बढ़ जाएगा, और मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स की वजह से क्या होगा, जो सोडियम है उसका रीअब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा, उस वजह से क्या होगा, सोडियम ज़्यादा हो जाएगा बॉडी में, मतलब हाइपर नेट्रीम हो जाएगा, और पोटेशियम का एक्सक्रीशन बढ़ जाएगा। कहने का मतलब जो पोटेशियम वो ज़्यादा बाहर निकल जाएगा बॉडी से, उस वजह से क्या होगा, हाइपोकैलेमिया की कंडीशन अराइज होगी। और एंड्रोजन इंक्रीज हो जाएगा, तो एंड्रोजन क्या करता है, सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए काम करता है, तो उस वजह से क्या होगा, अर्ली डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएगा, मतलब कि जो सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो जल्दी डेवलप हो जाएगी। शुरुआत से देखिए हाइपरपिट्यूटरिज्म की कंडीशन हुई, उसकी वजह से ACTH हार्मोन का लेवल ज़्यादा हो गया, और जो एड्रेनल हार्मोन्स होते हैं, एड्रेनल कोर्टिकल हार्मोन उनका लेवल बढ़ गया, मतलब कोर्टिकोस्टेरॉइड्स का लेवल बढ़ गया, ये कोर्टिकोस्टेरॉइड्स हार्मोन का लेवल बढ़ गया, उस वजह से क्या, जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स वो बढ़ गया, उसकी वजह से ग्लूकोज बढ़ जाएगा। मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स की वजह से सोडियम पोटेशियम में चेंजेज आ जाएंगे, और एंड्रोजन की वजह से क्या होगा, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स जल्दी डेवलप हो जाएंगे। आगे देखिए इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, मतलब इसके कौन कौन से जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होते हैं वो कौन कौन से हैं। पहला ओबिसिटी, ओबिसिटी यानी इसमें मोटापा हो जाएगा, और मून लाइक फेस, जो चांद के जैसा फेस हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, जो फेस मोटा हो जाता है थोड़ा। बफेलो हम्प, जो पीछे की तरफ क्या होगा, बैक में क्या होगा, बफेलो की जैसे हम्प होती है ऊपर कूब जैसे निकल जाएगी, ऐसे कंधों के थोड़ा सा पीछे साइड, मतलब बैक में मसल वास्टिंग हो जाएंगी, जो मसल्स होती है वो क्या बोलते हैं उसे, डिक्रीज होने लग जाएगी। ये इसके दो मेन सिम्टम्स हैं, मून लाइक फेस और बफेलो हम्प। और वेट गेन हो जाएगा पेशेंट का, ड्राई और इची स्किन, शाइनी स्किन हो जाएगी, हाइपरटेंशन और हिर्सुटिज्म होगा। हिर्सुटिज्म क्या होता है, एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ हेयर्स, मतलब कि जो बाल होते हैं उनकी ज़्यादा ग्रोथ होने लग जाएगी बॉडी पर कहीं पर भी, और चेहरे पर वगैरह। हाइपरग्लाइसीमिया मतलब ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा हो जाएगा, और डिलेड वुंड हीलिंग डिलेड होगी, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो कोर्टिकोस्टेरॉइड्स लेवल होता है वो बढ़ जाता है, और स्टेरॉइड्स क्या करते हैं, और इन्फ्लामेशन को डिक्रीज करते हैं, उस वजह से क्या होगा, हीलिंग धीरे होगी। हाइपरनेट्रीमिया होगा, वो हाइपोकैलेमिया होगा, एडिमा, हाइपरवोलेमिया, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी और गायनेकोमास्टिया हो सकता है।
अब देखते हैं इसके डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, पेशेंट का सीरम, जो सीरम में ACTH लेवल होंगे वो चेक करेंगे, वो ये बढ़ा हुआ मिलेगा। सीरम कोर्टिसोल चेक करेंगे, सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स जो सोडियम पोटेशियम के लेवल वो चेक करेंगे, CT स्कैन और MRI कर सकते हैं। मैनेजमेंट में क्या करेंगे, इसका मेडिकल मैनेजमेंट देखते हैं पहले। मेडिकल मैनेजमेंट मिटोटेन ड्रग्स देंगे और मेट्रोपिन देंगे और अमाइनोग्लूटामाइड देंगे। मिटोटेन क्या करता है, ये क्या करता है, एड्रेनल ग्लैंड के लिए टॉक्सिक काम करता है, टॉक्सिक रहता है ये, तो उसके जो सिक्रेशंस होते हैं उसको डिक्रीज़ कर देगा। अमाइनोग्लूटामाइड क्या करता है, ये जो कोर्टिसोल का प्रोडक्शन होता है उसे डिक्रीज़ कर देता है। और इसका सर्जिकल मैनेजमेंट क्या होगा, हाइपोफाइसेक्टोमी, मतलब जो पिट्यूटरी ग्लैंड की जो ज़्यादा फंक्शन कर रही है उसे सर्जिकली रिमूव कर देते हैं। और बायलेटरल एड्रेनलेक्टोमी, मतलब जो एड्रेनल ग्लैंड होती है उसको भी हम दोनों तरफ से, मतलब जो दोनों एड्रेनल ग्लैंड होती है किडनी के ऊपर, उन दोनों को निकाल सकते हैं ताकि उसकी जो ओवर एक्टिविटी होती है उससे रिलीफ मिला जा सके। और जो नर्सिंग मैनेजमेंट है हम उसमें क्या करेंगे, नर्सिंग मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे, पेशेंट के वाइटल साइन असेस करेंगे, पेशेंट को प्रॉपर पोजीशन प्रोवाइड करेंगे, सीरम में इलेक्ट्रोलाइट्स लेवल मेंटेन रखेंगे, फ्लूइड लेवल मेंटेन रखेंगे पेशेंट का, और पेशेंट को साइकोलॉजिकल सपोर्ट देंगे, पेशेंट को जो भी ड्रग्स प्रिस्क्राइब की गई उसे प्रोवाइड कराएंगे। थैंक यू।